बहुत बहुत स्वागत है। आज 25वां दिन है। हम विज्ञान भैरव तंत्र के पहले भाग के 248 नंबर के पेज पर हैं। भगवान बता रहे थे, एक आदमी बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके उपदेश को स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसकी एक बात मानना बहुत कठिन है। आप कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी मत सोचो, अपने लिए मत कुछ मांगो, सदा यही कहो कि मेरी प्रार्थना से जो भी फल आए वह सबको मिले, कोई आनंद उतरे तो वह सब में बंट जाए। उस आदमी ने कहा, यह बात भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक ही अपवाद करना चाहूंगा। और वह यह कि कृपा कर मेरे पड़ोसी को न मिले, क्योंकि वह मेरा शत्रु है। यह आनंद मेरे पड़ोसी को छोड़कर सबको प्राप्त हो। मन आत्म केंद्रित है, यानी खुद की तरफ। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि तब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर तुम सब कुछ सबको बांटने को तैयार नहीं हो तो फिर कुछ फल नहीं होगा, और सब में बांट दोगे तो सब तुम्हारा होगा। प्रेम में तुम्हें अपने को भूल जाना है, लेकिन तब यह बात विरोधाभासी लगने लगती है। तब केंद्रित होना कब और कैसे घटित होगा? दूसरे में समग्र रूप में संलग्न होने से। जब तुम स्वयं को पूरी तरह भूल जाते हो और जब दूसरा ही बचता है, तुम आनंद से, आशीर्वाद से भर दिए जाते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें अपनी फिक्र नहीं रहती तो तुम खाली और रिक्त हो जाते हो। तब आंतरिक आंतरिक आकाश निर्मित हो जाता है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से दूसरे में संलग्न है तो तुम अपने भीतर मन रहित हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर विचार नहीं रह जाते हैं, और तब यह विचार भी कि मैं दूसरे को अधिक सुखी, अधिक आनंदित बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, रह जाता है। क्योंकि सच में तुम कुछ नहीं कर सकते। तब यह विचार विराम बन जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? क्योंकि अगर सोचते हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अब भी तुम अहंकार की भाषा में सोच रहे हो। स्मरण रहे, प्रेम पात्र के साथ व्यक्ति बिल्कुल असहाय हो जाता है। जब भी तुम किसी को प्रेम करते हो तुम असहाय हो जाते हो। यही प्रेम की पीड़ा है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सब कुछ करना चाहोगे, तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका को सारा ब्रह्मांड दे देना चाहोगे, लेकिन तुम कर क्या सकते हो? अगर तुम सोचते हो कि यह या वह कर सकते हो, तो तुम अभी प्रेम में नहीं हो। प्रेम बहुत असहाय है, बिल्कुल असहाय। और वह असहायपन सुंदर है, क्योंकि उसी असहायपन में तुम समर्पित हो जाते हो। किसी को प्रेम करो और तुम असहाय अनुभव करोगे। किसी को घृणा करो और तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ कर सकते हो। प्रेम करो और तुम बिल्कुल असमर्थ हो। तुम क्या कर सकते हो? जो भी तुम कर सकते हो वह इतना क्षुद्र लगता है, इतना अर्थहीन। वह कभी भी पर्याप्त नहीं मालूम पड़ता। कुछ नहीं किया जा सकता है। और जब कोई समझता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, तब वह असहाय अनुभव करता है। जब कोई सब कुछ करना चाहता है और समझता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, तब मन रुक जाता है। और इसी असहाय अवस्था में समर्पण घटित होता है। तुम खाली हो गए। यही कारण है कि प्रेम गहन ध्यान बन जाता है। अगर सच में तुम किसी को प्रेम करते हो तो किसी अन्य ध्यान की जरूरत न रही। लेकिन क्योंकि कोई भी प्रेम नहीं करता है, इसलिए 112 विधियों की जरूरत पड़ी, और वे भी काफी नहीं है।
उस दिन कोई यहाँ था, वह कह रहा था कि इससे मुझे बहुत आशा बंधी है। मैंने पहली दफा आपसे ही सुना है कि 112 विधियां हैं। इससे मुझे बहुत आशा होती है, लेकिन मन में कहीं विषाद भी उठता है कि कुल 112 विधियां ही हैं, क्योंकि अगर मेरे लिए वे सब की सब व्यर्थ हुई तो फिर क्या होगा? क्या कोई एक क्या कोई 113वीं विधि नहीं है? और वह आदमी सही है, वह सही है। अगर ये 112 विधियां तुम्हारे काम ना आ सकी तो फिर तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए उसका कहना ठीक है कि आशा के पीछे पीछे विषाद भी घेरता है। लेकिन सच तो ये है कि विधियों की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि बुनियादी विधि खो गई है। अगर तुम प्रेम कर सको तो किसी विधि की जरूरत नहीं है। प्रेम स्वयं सबसे बड़ी विधि है। लेकिन प्रेम कठिन है, एक तरह से असंभव। प्रेम का अर्थ है अपने को ही अपनी चेतना से निकाल बाहर करना, और उसकी जगह, अपने अहंकार की जगह दूसरे को स्थापित करना। प्रेम का अर्थ है अपनी जगह दूसरे को स्थापित करना। मानो कि अब तुम नहीं हो और सिर्फ दूसरा है। ज्यों पाल सात्र कहता है कि दूसरा नर्क है, और वह सही है। वह सही है क्योंकि दूसरा तुम्हारे लिए नर्क ही बनता है। लेकिन सार्थक गलत भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा अगर नर्क है तो वह स्वर्ग भी हो सकता है। अगर तुम वासना से जीते हो तो फिर दूसरा नर्क है, क्योंकि तुम उस व्यक्ति की हत्या करने में लगे हो, तुम उसे वस्तु में बदलने में लगे हो। तब वह व्यक्ति की प्रतिक्रिया में तुम्हें वस्तु बनाना चाहेगा, और उससे ही नर्क पैदा होता है। तो सब पति पत्नी एक दूसरे के लिए नरक पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक दूसरे पर मालकियत करने में लगा है। मालकियत सिर्फ चीजों की हो सकती है, व्यक्तियों की नहीं। तुम किसी वस्तु को तो अधिकार में कर सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अधिकार में नहीं कर सकते। लेकिन तुम व्यक्ति पर अधिकार करने की कोशिश करते हो, और उस कोशिश में व्यक्ति वस्तु बन जाते हैं। और अगर मैं तुम्हें वस्तु बना दूं तो तुम प्रतिशोध लोगे। तब मैं तुम्हारा शत्रु हूं। तब तुम भी मुझे वस्तु बनाने की कोशिश करोगे, और उससे ही नरक बनता है। तुम अपने केंद्र में अकेले बैठे हो, और तभी तुम्हें अचानक पता चलता है कि कोई चाबी के छेद से भीतर झांक रहा है। गौर से देखो कि क्या होता है। तुम्हें कोई बदलाहट महसूस हुई? तुम क्यों इस झांकने वाले पर नाराज होते हो? वह कुछ भी तो नहीं कर रहा है, सिर्फ झांक रहा है। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? उसने तुम्हें वस्तु में बदल दिया। वह झांक रहा है, और झांक कर उसने तुम्हें वस्तु बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। उससे ही तुम्हें बेचैनी होती है। और वही बात उस आदमी के साथ होगी। अगर तुम चाबी के छेद के पास आकर बाहर देखने लगो तो दूसरा व्यक्ति घबरा जाएगा। एक क्षण पहले वह दृष्टा था और तुम दृश्य थे। अब वह अचानक पकड़ा गया है, और तुम्हें देखते हुए पकड़ा गया है, और अब वही खुद वस्तु बन गया है। जब कोई तुम्हें देख रहा है तो तुम्हें लगता है कि मेरी स्वतंत्रता बाधित हुई, नष्ट हुई। यही कारण है कि प्रेम पात्र को छोड़कर तुम किसी को घूर नहीं सकते, टकटकी लगाकर देख नहीं सकते। अगर तुम प्रेम में नहीं हो तो वह घूरना कुरूप होगा, हिंसक होगा। हाँ, अगर प्रेम में हो तो वह घूरना सुंदर है, क्योंकि तब तुम घूर कर किसी को वस्तु में नहीं बदलते हो। तब तुम दूसरे की आंख में सीधे झांक सकते हो। तब तुम दूसरों की आंख में गहरे प्रवेश कर सकते हो। तुम उसे वस्तु में नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारा प्रेम उसे व्यक्ति बना देता है।
यही कारण है कि सिर्फ प्रेमियों को घूरना सुंदर होता है, से सब घूरना कुरूप और गंदा है। मनस्विद कहते हैं कि तुम किसी व्यक्ति को, अगर वह अजनबी है, कितनी देर तक घूर कर देख सकते हो, इसकी सीमा है। तुम इसका निरीक्षण करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी अवधि कितनी है। इस समय की भी सीमा है। उससे एक क्षण ज्यादा घूरो और दूसरा व्यक्ति क्रुद्ध हो जाएगा। सार्वजनिक रूप से एक चलती हुई नजर समा की जा सकती है, क्योंकि उससे लगेगा कि तुम देख भर रहे थे, घूर नहीं रहे थे। दृष्टि गड़ाकर देखना दूसरी बात है। अगर मैं तुम्हें चलते चलते देख लेता हूँ तो उससे कोई संबंध नहीं बनता है। या मैं गुजर रहा हूँ और तुम मुझ पर निगाह डालो तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। वह अपराध नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम अचानक रुक कर मुझे देखने लगो तो तुम निरीक्षक निरीक्षक हो गए। तब तुम्हारी दृष्टि से मुझे अड़चन होगी और मैं अपमानित अनुभव करूंगा। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मैं एक व्यक्ति हूँ, वस्तु नहीं। यह कोई देखने का ढंग है? इसी वजह से कपड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। अगर तुम किसी के प्रेम में हो तभी तुम उसके समक्ष नग्न हो सकते हो, क्योंकि जिस क्षण तुम नग्न होते हो तुम्हारा समूचा शरीर दृष्टि का विषय बन जाता है। कोई तुम्हारे पूरे शरीर को निहार सकता है, और अगर वह तुम्हारे प्रेम में नहीं है तो उसकी आंखें तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को वस्तु में बदल देंगी। लेकिन अगर तुम किसी के प्रेम में हो तो तुम उसके सामने लज्जा महसूस किए बिना ही नग्न हो सकते हो। बल्कि तुम्हें नग्न होना रास आएगा, क्योंकि तुम चाहोगी कि यह रूपांतरकारी प्रेम तुम्हारे पूरे शरीर को व्यक्ति में रूपांतरित कर दे। जब भी तुम किसी को वस्तु में बदलते हो तो वह कृत्य अनैतिक है। लेकिन अगर तुम प्रेम से भरे हो तो उस प्रेम भरे क्षण में यह घटना, यह आनंद किसी भी विषय के साथ संभव हो जाता है। यही विषय के मध्य में आनंद। अब अचानक तुम अपने को भूल गए हो, दूसरा ही है। और तब वह सही क्षण आएगा जबकि तुम पूरे के पूरे अनुपस्थित हो जाओगे। तब दूसरा भी अनुपस्थित हो जाएगा, और तब दोनों के बीच वह धन्यता घटती है। प्रेमियों की यही अनुभूति है। यह आनंद एक अज्ञात और अचेतन ध्यान के कारण घटता है। जहाँ दो प्रेमी हैं वहां धीरे धीरे दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं, और वहां एक शुद्ध अस्तित्व बचता है जिसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई द्वंद नहीं है। वहां मात्र संवाद है, साहचर्य है, सहभागिता है। उस संयोग में ही आनंद उतरता है। यह समझना गलत है कि यह आनंद तुम्हें किसी दूसरे से मिला है। वह आनंद आया है क्योंकि तुम अनजाने ही एक गहरी ध्यान की विधि में उतर गए हो। तुम यह सचेतन भी कर सकते हो, और जब सचेतन करते हो तो तुम और गहरे जाते हो, क्योंकि तब तुम विषय से बंधे नहीं हो। यह रोज ही होता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम जो आनंद अनुभव करते हो उसका कारण दूसरा नहीं है, उसका कारण बस प्रेम है। और प्रेम कारण क्यों है? क्योंकि यह घटना घटती है, यह सूत्र घटता है। लेकिन तब तुम एक गलतफहमी से ग्रस्त हो जाते हो। तुम सोचते हो कि अ या ब के सानिध्य के कारण यह ध्यान घटा है, और तुम सोचते हो कि मुझे अ को अपने कब्जे में करना चाहिए, क्योंकि अ की उपस्थिति के बिना मुझे यह आनंद नहीं मिलेगा। और तुम ईर्ष्यालु हो जाते हो। तुम्हें डर लगने लगता है कि अ किसी दूसरे के कब्जे में न चला जाए, क्योंकि तब
दूसरा आनंदित होगा और तुम दुखी होगे। इसलिए तुम पक्का कर लेना चाहते हो कि अ किसी और के कब्जे में न जाए, अ को तुम्हारे ही कब्जे में होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हें किसी और लोक की ही झलक मिलती है। लेकिन जिस क्षण तुम मालकियत की चेष्टा करते हो, उसी क्षण उस घटना का सब सौंदर्य, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब प्रेम पर कब्जा हो जाता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। तब प्रेम ही महज एक वस्तु होकर रह जाता है। तुम उसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन फिर वह आनंद घटित नहीं होगा। वह आनंद तो दूसरे के व्यक्ति होने से आता था। दूसरा तो निर्मित हुआ था, तुमने उसके भीतर व्यक्ति को निर्मित किया था। उसने तुम्हारे भीतर भी वही किया था। तब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तब दोनों दो जीवंत निजता थे। ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति था और दूसरा वस्तु था। लेकिन ज्यों ही तुमने मालकियत की कि आनंद असंभव हो गया, और मन सदा स्वामित्व करना चाहेगा, क्योंकि मन सदा लोभ की भाषा में सोचता है। सोचता है कि एक दिन जो आनंद मिला वह रोज रोज मिलना चाहिए, इसलिए मुझे स्वामित्व जरूरी है। लेकिन यह आनंद ही तब घटता है जब स्वामित्व की बात ही नहीं रहती, और आनंद दूसरे के कारण नहीं, तुम्हारे कारण घटता है। यह स्मरण रहे कि आनंद तुम्हारे कारण घटता है, क्योंकि तुम दूसरे में इतने समाहित हो गए हो कि आनंद घटित हुआ है। यह घटना गुलाब के फूल के साथ भी घट सकती है, चट्टान या वृक्ष या किसी भी चीज के साथ घट सकती है। एक बार तुम उस स्थिति से परिचित हो गए जिसमें यह आनंद घटता है, तो वह कहीं भी घट सकता है। यदि तुम जानते हो कि तुम नहीं हो, और किसी गहन प्रेम में तुम दूसरे में प्रवेश कर गए, चाहे वह दूसरा वृक्ष हो या आकाश हो, तारे हो, कोई भी हो, यदि तुम्हारी समस्त चेतना दूसरे की ओर प्रवाहित हो जाए, तो अहंकार तुम्हें छोड़ देता है, और अहंकार की उस अनुपस्थिति में आनंद फलित होता है। अब हम दूसरी विधि में जाते हैं। केंद्रित होने की सातवीं विधि। पांव या हाथों को सहारा दिए दिए बिना नितंबों पर बैठो, अचानक केंद्रित हो जाओगे। चीन में ताओवादियों ने सदियों से इस विधि का प्रयोग किया है। यह एक अद्भुत विधि है और बहुत सरल भी है। इसे प्रयोग करो। पांव या हाथों को सहारा दिए बिना सिर्फ नितंब पर बैठो, और अचानक ही केंद्रित हो जाओगे। अब इसमें करना क्या है? इसके लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो बहुत संवेदनशील शरीर चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा शरीर मुर्दा है, वह एक बोझ है, संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। इसके लिए पहले तो उसे संवेदनशील बनाना होगा, अन्यथा यह विधि काम नहीं करेगी। मैं पहले तुम्हें बताऊंगा कि शरीर को संवेदनशील कैसे बनाया जाए, खासकर नितंब को संवेदनशील कैसे बनाया जाए। तुम्हारा जो नितंब है, वह तुम्हारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। उससे संवेदनहीन होना पड़ता है, क्योंकि तुम सारा दिन नितंब पर ही बैठे रहते हो। अगर वह बहुत संवेदनशील हो तो फिर अड़चन होगी। तुम्हारे नितंब को संवेदनहीन होना जरूरी है। पांव के तलवे जैसे जैसी ही उसकी दशा है, निरंतर उस पर बैठे बैठे पता नहीं चलता कि तुम नितंबों पर बैठे हो। इसके पहले क्या कभी तुमने उन्हें महसूस किया है? अब कर सकते हो, लेकिन पहले कभी नहीं किया।
और तुम पूरी जिंदगी उन पर ही बैठते रहते हो बिना जाने। उनका काम ही ऐसा है कि वे बहुत संवेदनशील नहीं हो सकते। तो पहले तो उन्हें संवेदनशील बनाना होगा। एक बहुत सरल उपाय काम में लाओ। यह उपाय शरीर के किसी भी अंग के लिए काम आ सकता है। तब शरीर संवेदनशील हो जाएगा। एक कुर्सी पर विश्राम पूर्वक शिथिल होकर बैठो। आंखें बंद कर लो और शिथिल होकर कुर्सी पर बैठो। और बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर महसूस करो। कोई भी चलेगा, बाएं हाथ को महसूस करो। शेष शरीर को भूल जाओ और बाएं हाथ को महसूस करो। तुम जितना ही उसे महसूस करोगे उतना वह भारी होगा। ऐसे बाएं हाथ को महसूस करते जाओ। पूरे शरीर को भूल जाओ। बाएं हाथ को ऐसे महसूस करो जैसे बायां हाथ ही हो। हाथ ज्यादा से ज्यादा भारी होता जाएगा। जैसे जैसे वह भारी होता जाए वैसे वैसे उसे और भारी महसूस करो। तो तब देखो कि हाथ में हो क्या रहा है। जो भी उत्तेजना मालूम हो उसे मन में नोट कर लो। कोई उत्तेजना, कोई झटका, कोई हल्की गति, सबको मन में नोट करते जाओ। इस तरह रोज 3 सप्ताह तक प्रयोग जारी रखो। दिन के किसी समय 10-15 मिनट तक यह प्रयोग करो। बाएं हाथ को महसूस करो और सारे शरीर को भूल जाओ। 3 सप्ताह के भीतर तुम्हें अपने एक नए बाएं हाथ का अनुभव होगा। और वह इतना संवेदनशील होगा, इतना जीवंत। और तब तुम्हें हाथ की सूक्ष्म और नाजुक संवेदनाओं का भी पता चलने लगेगा। जब हाथ सद जाए तब नितंब पर प्रयोग करो। तब यह प्रयोग करो, आंखें बंद कर लो और भाव करो कि सिर्फ दो नितंब हैं, तुम नहीं हो। अपनी सारी चेतना को नितंब पर जाने दो। यह कठिन नहीं है। अगर प्रयोग करो तो यह आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। उससे शरीर में जो जीवंतता का भाव आता है वह अपने आप में बहुत आनंददायक है। और जब तुम्हें अपने नितंबों का एहसास होने लगे, जब वे खूब संवेदनशील हो जाए, जब भीतर कुछ भी हो उसे महसूस करने लगो, छोटी सी हलचल, नन्ही सी पीड़ा भी महसूस करने लगो, तब तुम निरीक्षण कर सकते हो, जान सकते हो। तब समझो कि तुम्हारी चेतना अब नितंबों से जुड़ गई है। पहले हाथ के प्रयोग से शुरू करो, क्योंकि हाथ बहुत संवेदनशील है। एक बार तुम्हें यह भरोसा हो जाए कि तुम अपने हाथ को संवेदनशील बना सकते हो, तो वही भरोसा तुम्हें तुम्हारे नितंब को संवेदनशील बनाने में मदद करेगा। और तब इस विधि को प्रयोग में लाओ। इसलिए इस विधि में प्रवेश करने के लिए तुम्हें कम से कम 6 सप्ताह तक तैयारी करनी चाहिए। 3 सप्ताह हाथ के साथ और 3 सप्ताह नितंबों के साथ। उन्हें ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील बनाना है। बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर को भूल जाओ। इतना याद रखो कि सिर्फ दो नितंब ही बचे हैं। स्पर्श को अनुभव करो, बिछावन की चादर का, सर्दी का, या धीरे धीरे आती हुई उष्णता का। अपने स्नान टब में पड़े पड़े शरीर को भूल जाओ। नितंबों को ही स्मरण रखो, उन्हें महसूस करो। दीवार से नितंब छटाकर खड़े हो जाओ और दीवार की ठंडक को महसूस करो। अपनी प्रेमिका या पत्नी या पति के साथ नितंब से नितंब मिलाकर खड़े हो जाओ और एक दूसरे के नितंबों के द्वारा महसूस करो। यह विधि महज तुम्हारे नितंब को पैदा करने के लिए है, उन्हें उस स्थिति में लाने के लिए है जहां वे महसूस करने लगे। और तब इस विधि को काम में लाओ। पांव या हाथों का सहारा दिए बिना जमीन पर बैठो। पांव या हाथों के सहारे सहारे के बिना सिर्फ नितंबों के सहारे बैठो।
इसमें बुद्ध का पद्मासन काम करेगा या सिद्धासन या कोई भी मामूली आसन भी चलेगा, लेकिन अच्छा होगा कि हाथ का उपयोग न करो। सिर्फ नितंबों के सहारे बैठो और नितंबों पर ही बैठो। और तब क्या करो, आंखें बंद कर लो और नितंबों का जमीन के साथ जो स्पर्श है उसे महसूस करो। और क्योंकि नितंब संवेदनशील हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें पता चलेगा कि नितंब जमीन को अधिक स्पर्श कर रहा है। उसका अर्थ हुआ कि तुम एक नितंब पर ज्यादा झुके हो और दूसरा जमीन से ज्यादा सटा हुआ है। और तब दूसरे नितंब पर झुक जाओ, फिर तुरंत ही पहले पर वापस आ जाओ। इस तरह से एक से दूसरे नितंब पर बारी बारी से झुकते जाओ, तब धीरे धीरे संतुलन में आओगे। संतुलन लाने का अर्थ है कि तुम्हारे दोनों नितंब एक सा अनुभव करते हो, दोनों के ऊपर तुम्हारा भार बिल्कुल समान हो। और जब तुम्हारे नितंब संवेदनशील हो जाएंगे, और यह बिल्कुल कठिन नहीं होगा, तुम्हें उसका एहसास भी होगा। और एक बार दोनों नितंब संतुलन में आ जाएं, तो तुम केंद्र में पहुंच गए। उस संतुलन से तुम अचानक अपने नाभि केंद्र पर पहुंच जाओगे और भीतर केंद्रित हो जाओगे। तब तुम अपने नितंबों को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ। तब तुम अपने आंतरिक केंद्र में स्थित हो जाओगे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि केंद्र नहीं, केंद्रित होना महत्वपूर्ण है। चाहे यह घटना हृदय में, सिर में या नितंब में घटती हो, उसका कोई महत्व नहीं। तुमने बुद्धों को बैठे देखा होगा, तुमने नहीं सोचा होगा कि वह अपने नितंबों को संतुलन किए बैठे हैं। किसी मंदिर में जाओ और महावीर को बैठे देखो या बुद्ध को बैठे देखो, तुमने नहीं सोचा होगा कि यह बैठना नितंबों का संतुलन भर है। यह वही है। और जब असंतुलन नहीं रहा, तो संतुलन से तुम केंद्रित हो गए। अब हम 8वीं विधि में जाते हैं, केंद्रित होने की 8वीं विधि। किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो, या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी। दूसरे ढंग में यह वही है। किसी चलते वाहन में तुम रेलगाड़ी या बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हो। जब यह विधि विकसित हुई थी तब बैलगाड़ी ही थी। तो तुम एक हिंदुस्तानी सड़क पर, आज भी सड़कें वैसी ही हैं, बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो। लेकिन चलते हुए अगर तुम्हारा शरीर हिल रहा है, तो फिर बात व्यर्थ हो गई। किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा, लयबद्ध ढंग से झूलो। इस बात को समझो, यह बहुत बारीक बात है। जब भी तुम किसी बैलगाड़ी या किसी वाहन में चलते हो, तो तुम प्रतिरोध करते हो। बैलगाड़ी बाईं तरफ झुकती है, लेकिन तुम उसका प्रतिरोध करते हो। तुम संतुलन रखने के लिए दाईं तरफ झुक जाते हो, अन्यथा तुम गिर जाओगे। इसलिए तुम निरंतर प्रतिरोध करते हो। बैलगाड़ी में बैठे बैठे तुम बैलगाड़ी हिलने डुलने से लड़ रहे हो। वह इधर जाती है, तुम उधर जाते हो। यही वजह है कि बैलगाड़ी में बैठे बैठे तुम थक जाते हो। तुम कुछ करते नहीं हो, तो थक क्यों जाते हो? अनजाने में ही तुम बहुत कुछ कर रहे हो। तुम निरंतर बैलगाड़ी से लड़ते रहते हो, प्रतिरोध करते हो। प्रतिरोध मत करो, यह पहली बात है। अगर तुम इस विधि को प्रयोग में लाना चाहते हो, तो प्रतिरोध छोड़ दो, बल्कि गाड़ी की गति के साथ साथ गति करो।
उसकी गति के साथ झूलो, बैलगाड़ी का अंग बन जाओ, प्रतिरोध मत करो। रास्ते पर बैलगाड़ी जो भी करे, तुम उसके साथ अंग बनकर रहो। इसी कारण यात्रा में बच्चे कभी नहीं थकते हैं। पूनम हाल ही में लंदन से अपने 2 बच्चों के साथ आई है। चलते समय वह भयभीत थी कि लंबी यात्रा के कारण बच्चे थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। वह थक गई और वे हंसते हुए यहाँ पहुंचे। और जब यहाँ पहुंची तो थक कर चूर चूर थी। जब वह मेरे कमरे में प्रविष्ट हुई, वह थकावट से टूट रही थी और दोनों बच्चे वहीं तुरंत खेलने में लग गए। लंदन से बंबई 18 घंटे की यात्रा है, लेकिन वह जरा भी नहीं थके थे। क्यों? क्योंकि अभी वे प्रतिरोध करना जानते ही नहीं। एक पियक्कड़ सारी रात बैलगाड़ी में यात्रा करेगा और वह सुबह में ताजा का ताजा रहेगा, लेकिन तुम नहीं। कारण यह है कि पियक्कड़ भी प्रतिरोध नहीं करता है। वह गाड़ी के साथ गति करता है। वह लड़ता नहीं है। वह गाड़ी के साथ एक है। किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा। तो फिर एक काम करो, प्रतिरोध मत करो। और दूसरी बात कि एक लय पैदा करो। अपने हिलने डुलने में लय पैदा करो। उस लय में बंधो। उसमें एक छंद पैदा करो। सड़क को भूल जाओ। सड़क या सरकार को गालियां मत दो, उन्हें भूल जाओ। वैसे ही बैल और बैलगाड़ी को या गाड़ीवान को गाली मत दो, उन्हें भी भूल जाओ। आंखें बंद कर लो और प्रतिरोध मत करो। लयबद्ध ढंग से गति करो और अपनी गति में संगीत पैदा करो। उसे एक नृत्य बना दो। किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो। सूत्र कहता है कि तुम्हें अनुभव प्राप्त हो जाएगा। या फिर किसी अचल वाहन में। यह मत पूछो कि बैलगाड़ी कहाँ मिलेगी। अपने को धोखा मत दो, क्योंकि यह सूत्र कहता है कि या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी यह वहीं बैठे बैठे वर्तुल में झूलो और घूमो। वर्तुल को छोटे से छोटा किए जाओ। इतना छोटा कि तुम्हारा शरीर दृश्य रूप से झूलता हुआ न लगे, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म गति होती रहे। आंखें बंद कर लो और बड़े वर्तुल से शुरू करो। आंखें बंद कर लो, अन्यथा जब शरीर रुक जाएगा तब तुम भी रुक जाओगे। आंखें बंद करके बड़े वर्तुल बनाओ। बैठे बैठे वर्तुलाकार झूलो। फिर झूलते हुए वर्तुल को छोटा और छोटा किए चलो। दृश्य रूप से तुम रुक जाओगे। किसी को नहीं मालूम होगा कि तुम अब भी हिल रहे हो, लेकिन अपने भीतर तुम एक सूक्ष्म गति को अनुभव करते रहोगे। अब यह शरीर नहीं चल रहा है, केवल मन चल रहा है। उससे भी मंद से मंदतर किए चले जाओ और अनुभव करो। वहीं केंद्रित हो जाओगे। किसी वाहन में, किसी चलते वाहन में एक अप्रतिरोधी और लयबद्ध गति तुम्हें केंद्रित कर देगी। गुरुजी अपने इन विधियों के लिए अनेक नृत्य निर्मित किए थे। वह इस विधि पर काम करता था। वह अपने आश्रम में जितने नृत्यों का प्रयोग करता था, वे सच में वर्तुल में झूमने से संबंधित थे। सभी नृत्य वर्तुल में चक्कर लगाने से संबंधित हैं। बाहर चक्कर लगाना होता, भीतर होशपूर्ण रहना होता। फिर वे धीरे धीरे वर्तुल को छोटा और छोटा किए जाते हैं। तब एक समय आता है कि शरीर ठहर जाता है, लेकिन भीतर मन गति करता रहता है। अगर तुम लगातार 20 घंटों तक रेलगाड़ी में सफर करके घर लौटो और घर पर
आंख बंद करके देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम अब भी गाड़ी में यात्रा कर रहे हो। शरीर तो ठहर गया है, लेकिन मन को लगता है कि वह गाड़ी में ही है। वैसे ही इस विधि का प्रयोग करो। गुरुजी अपने अद्भुत नृत्य पैदा किए, और सुंदर नृत्य। इस सदी में उसने सचमुच चमत्कार किया। वे चमत्कार सत्य साईं बाबा के चमत्कार नहीं थे। साईं बाबा के चमत्कार तो कोई गली गली फिरने वाला मदारी भी कर सकता है, लेकिन गुरुजी अपने असली चमत्कार पैदा किए। ध्यानपूर्ण नृत्य के लिए उसने 100 नर्तकों की एक मंडली बनाई, और पहली बार उसने न्यूयॉर्क के एक समूह में के सामने उन एक न्यूयॉर्क के एक समूह के सामने उनका प्रदर्शन किया। अब 100 नर्तक मंच पर गोल गोल नाच रहे थे। उन्हें देखकर अनेक दर्शकों के भीतर सिर घूमने लगते थे। ऐसे सफेद पोशाक में वे 100 नर्तक नृत्य करते थे। जब गुरजीएफ हाथों से नृत्य का संकेत करता था तो वे नाचते थे, और ज्यों ही वह रुकने का इशारा करता था, वे पत्थर की तरह ठहर जाते थे, और मंच पर सन्नाटा हो जाता था। वह रुकना दर्शकों के लिए था, नर्तकों के लिए नहीं। क्योंकि शरीर तो तुरंत रुक सकता है, लेकिन मन तब नृत्य को भीतर ले जाता है, और वहां नृत्य चलता रहता है। उसे देखना भी एक सुंदर अनुभव था कि 100 लोग अचानक मृत मूर्तियों जैसे हो जाते थे। उससे दर्शकों में एक आघात पैदा होता था, क्योंकि 100 नृत्य सुंदर और लयबद्ध नृत्य अचानक ठहर कर जम जाते थे। तुम देख रहे हो कि वे घूम रहे हैं, गोल गोल नाच रहे हैं, और अचानक सब नर्तक ठहर गए। तब तुम्हारा विचार भी ठहर जाता। न्यूयॉर्क में अनेक को लगा कि यह तो एक बेबूझ रहस्यपूर्ण नृत्य है, क्योंकि उनके विचार भी उसके साथ तुरंत ठहर जाते थे। लेकिन नर्तकों के लिए नृत्य भी चलता रहता था। भीतर नृत्य के वर्तुल छोटे से छोटे होते जाते थे, और अंत में वे केंद्रित हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे नर्तक नाचते हुए मंच के किनारे पहुंच गए। लोग सोचते थे कि अब गुरजेफ उन्हें रोक देंगे, अन्यथा वे दर्शकों की भीड़ पर गिरेंगे। 100 नर्तक नाचते नाचते मंच के किनारे पहुंच गए हैं। एक कदम और वे दर्शकों के ऊपर गिर पड़ेंगे। सारे दर्शक इस प्रतीक्षा में थे कि गुरजेफ रुको कहकर उन्हें वहीं रोक देगा। लेकिन उसी क्षण गुरजेफ ने उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली, और अपना सिगार जलाने लगा, और 100 नर्तकों की पूरी मंडली मंच से नीचे नंगे फर्श पर गिर पड़ी। सभी दर्शक उठ खड़े हुए। उनकी चीखें निकल गई। गिरना इस धमाके के साथ हुआ था कि उन्हें लगा कि अनेक दर्शकों के हाथ पांव टूट गए होंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी थी। किसी को भी नहीं लगी थी। उन्होंने गुरजीत से पूछा कि क्या हुआ कि एक भी आदमी घायल नहीं हुआ, जबकि नर्तकों का नीचे गिरना इतना बड़ा था। यह तो एक असंभव घटना मालूम होती है। यह कारण इतना ही था कि उस क्षण नर्तक अपने शरीरों में नहीं थे। वे अपने भीतर के वर्तुलों को मंदतर किए जा रहे थे। और जब गुरजीएफ ने देखा कि वे पूरी तरह अपने शरीरों को भी भूल गए हैं, तब उसने उन्हें नीचे गिरने दिया। तुम जब शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो तो कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता है, और हड्डी तो टूटती है प्रतिरोध के कारण। जब तुम गिरने लगते हो तो तुम प्रतिरोध करते हो, अपने को गिरने से रोकते हो। गिरते समय तुम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध संघर्ष करते हो, और वही संघर्ष समस्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं। प्रतिरोध से हड्डी टूटती है। अगर तुम गुरुत्वाकर्षण के साथ सहयोग करो, उसके साथ साथ गिरो, तो चोट लगने की संभावना नहीं है।
पुत्र कहता है, किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो, या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर करते हुए अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी। यह तुम ऐसे भी कर सकते हो, वाहन की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे गोल गोल घूमते हैं, वैसे ही गोल गोल घूमो। और जब तुम्हारा सिर घूमने लगे और तुम्हें तुम्हें लगे कि अब गिर जाऊंगा, तो भी घूमना बंद मत करो, घूमते रहो, नाचते रहो। अगर गिर भी जाओ तो फिक्र मत करो, आंखें बंद कर लो और नाचते रहो। तुम्हारा सिर चक्कर खाने लगेगा और तुम गिर जाओगे। तुम्हारा शरीर गिर जाए तो भीतर देखो, भीतर नाचना जारी रहेगा। उसे महसूस करो, वह निकट से निकटतर हो जाएगा और अचानक तुम केंद्रित हो जाओगे। बच्चे इसका खूब मजा लेते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ऊर्जा मिलती है। लेकिन उनके माँ बाप उन्हें नाचने से रोकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। उन्हें नाचने देना चाहिए, उन्हें इसके लिए उत्साहित करना चाहिए। और अगर तुम उन्हें अपने भीतर के नाच से परिचित करा सको, तो तुम उन्हें उसके द्वारा ध्यान भी सिखा दोगे।